दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जादुई तरीके से घर की छत पर पालक उगाने का एकदम आसान तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में ढेर सारा पालक अपनी छत पर उगा सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के। तो पालक को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको बाजार से जाकर इस तरीके के पालक के बीज लेकर आने होते हैं। ये मैं 10 रुपए का पैकेट लेके आया हूँ और इतने से बीज में हमारा बहुत ही ढेर सारा पालक उग जाएगा। तो ये बीज आप किसी भी बीज भंडार वाली शॉप से लेके आ सकते हैं, जहाँ पर भी खाद वगैरह मिलती है। इसके साथ ही पालक लगाने के लिए हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत भी पड़ेगी जिसकी चौड़ाई ज्यादा हो, लंबाई ज्यादा हो, लेकिन अगर उसकी हाइट कम भी हो तब भी चल जाएगा। तो इसीलिए मैं फ्रूट वाले से ये इस तरीके की क्रेट लेके आया हूँ। ये मुझे 30 रुपए की मिल गई आसानी से। अगर हम इसी तरीके का ग्रो बैग खरीदेंगे तो वो काफी महंगा मिलेगा। तो अब इस क्रेट में होल बहुत ज्यादा है, तो इसको बंद करने के लिए या तो आप चाहें तो चावल के जो आपके थैले आते हैं वो लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें पॉलीथीन लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से कवर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें एक लेयर हम मिट्टी के डालेंगे, क्योंकि मैं इसमें मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ही कम करने वाला हूँ। तो मिट्टी का अगर हम इस्तेमाल कम करेंगे तो इसमें हमें कुछ ऐसी चीज डालनी होगी जिससे कि मिट्टी हमें कम डालनी पड़े। सबसे पहले इसके लिए हम एक लेयर नीचे मिट्टी की डालेंगे, मतलब हमें लगभग 2 इंच की मिट्टी की नीचे लेयर डालनी है। मिट्टी की लेयर डाल दी है। इसके बाद हमारे पास जो घर की बची हुई सब्जी होती है वो मैं रख देता हूँ एक साइड को। और जब भी हमें कोई भी इस तरीके का थैला बनाना होता है, यानी कि कुछ भी सब्जी लगानी होती है, तो मैं इस तरीके से जितने भी हमारे फल के छिलके होते हैं वो सभी डाल देता हूँ। लेकिन ये काम हमें करना होता है 15-20 दिन पहले। तो अगर आपके पास मिट्टी ज्यादा है तो आप ज्यादा मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने लगभग इसमें आधे से ज्यादा सब्जी डाल दी है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम भरपूर मिट्टी डाल देंगे, मतलब हमारी बीच में जो हमारी सब्जी है वो आ गई है। तो इससे दोस्तों फायदा ये होगा, सबसे पहले तो हमारा जो ये वेस्टेज होता है उसे हमें फेंकना नहीं पड़ता है। और कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 1 महीने या फिर 40 दिन के बाद ये भी मिट्टी में बदल जाता है। और इससे हमें खाद देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। हमने सभी सब्जियों का इसमें इस्तेमाल किया है। इसके बाद दोस्तों अब मैंने लिया है गोबर का खाद। तो दोस्तों गोबर की खाद तो आपको आसानी से आपके घर पे मिल ही जाती होगी, आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो आप बर्मी कंपोस्ट भी ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने ले ली है लगभग 20% गोबर की खाद। अब मैं क्या करने वाला हूँ, गोबर की खाद में मैं थोड़ी सी मिट्टी मिक्स करूंगा। और मिट्टी मिक्स करने के बाद अब हमें इसका क्या करना है, हमें इसकी एक लेयर ऊपर की साइड में बनाना है। तो दोस्तों उस मिट्टी को जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसको मैंने 15 दिन पहले रख दिया था, क्योंकि जब हम सब्जी को गलाते हैं, मतलब हम सब्जी की खाद बनाते हैं, तो इसमें हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ये काम 15 दिन पहले करें, वरना आप डायरेक्ट जितनी भी आपके पास मिट्टी है वो आप डाल सकते हैं। अभी देखिए मैंने जो गोबर की खाद मिलाई है उसकी एक लेयर मैं ऊपर बना रहा हूँ। अब जैसे कि हम इसकी एक लेयर बना देते हैं, एक लेयर बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर से बीज डालेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से मिट्टी डाल दी है गोबर की खाद वाली। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप लाइक शेयर करना ना भूलें। ये देखिए दोस्तों हमारा मिट्टी का काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो मिट्टी है हमारी नॉर्मली जो गार्डन सॉइल होती है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास रेतीली मिट्टी है तो ये और अच्छी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसमें हल्की हल्की सी नाली टाइप की बना देंगे, क्योंकि इसी के अंदर हम बीज डालने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ऊपर से भी बीज डाल सकते हैं, अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाते हैं, उसको ज़्यादा दिन भी नहीं लगते हैं जर्मिनेट होने में। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये लाइनिंग बनाई है इसमें हम इस तरीके से हमारे पास जितने भी बीज वो सब हम लगा देंगे। तो इसके बीज बहुत ही सस्ते मिलते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ढेर सारा पालक आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका लाइव रिजल्ट भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैंने सभी बीज को अच्छी तरीके से डाल दिया है। बीज को अच्छी तरीके से डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें इसके ऊपर बिल्कुल पतली सी मिट्टी की लेयर भी बनानी होगी, जिससे कि हमारा जो ये बीज है ये चिड़िया वगैरह ना खा लें। और इसमें हमें थोड़ी सी नमी बना के भी रखनी होगी। तो ये देखिए मैंने सभी मिट्टी को अच्छी तरीके से ऊपर डाल दिया है। और हम हाथ की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर पानी डाल देंगे। और पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारे जो बीज है वो ऊपर आ जाएंगे। तो बस इसमें हल्की सी नमी बना के रखनी है। और आप इसे किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर ज़्यादा धूप ना आती हो, और अच्छी तरीके से आप इसको ढक के रख दीजिए। तो ढकने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपके ये बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। तो अब मैं आपको 7 दिन के बाद का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो 7 दिन के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो बीज है अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जितना भी हरा धनिया है वो निकलना शुरू हो गया है। मतलब 7 दिन के बाद आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा जो हरा धनिया है वो निकल गया है। हालांकि 3 दिन के बाद भी इसमें हल्की हल्की सी जर्मिनेशन शुरू हो गई थी। चलिए अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा 1 महीने बाद का। तो ये देखिए दोस्तों मैंने आपको हरा धनिया उगाने का तरीका भी सिखाया है, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको हरा धनिया उगाना भी सिखा दिया है। तो चलिए अब मैं आपको पालक के 1 महीने बाद का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों पालक के बीज को लगाए हुए 1 महीने का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा पालक कितना हरा भरा और घना हो रहा है। तो अब हम चाहें तो अब हम इसकी हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल हरा भरा और बहुत ही बड़ा हो गया है। जैसे कि हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो ये तुरंत ही दोबारा से निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर की छत पर बहुत ही आसान तरीके से पालक लगा सकते हैं। तो पालक लगाना सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं होती है। पानी आप इसको रोजाना देते रहिएगा, क्योंकि अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसको पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो इस तरीके से आप भी घर की छत पर बहुत ही ढेर सारा पालक, हरा धनिया या फिर पुदीना उगा सकते हैं। इन सभी चीजों की वीडियो मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर की है अपने फेसबुक पेज और अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने इन सभी वीडियो को अभी नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।